दोस्तों, भारत की फॉरेन पॉलिसी की ताकत का अंदाजा आपको आज की इस वीडियो से लग जाएगा, क्योंकि एक तरफ 10 साल की लंबी बातचीत के बाद रूस भारत को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ सबमरीन हंटर यानी रोमियो हेलीकॉप्टर को लेकर, साथ ही मेल यूएवी को लेकर 2 डील हुई है और इसकी पुष्टि खुद अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी ने की है। यानी एक तरफ रूस तो दूसरी तरफ अमेरिका, दोनों ही अब काफी एक्टिव हो चुके हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि रूस के साथ भारत अपनी दोस्ती को उस स्तर पर ले जाए जहां पर अमेरिका को वापस भारत के साथ भरोसा बनाने में काफी समय लग जाए। दरअसल रिलोस एग्रीमेंट के बाद अब सबमरीन डील को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। स्क्रीन पर आप इंडिया टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं। भारत और रूस के रक्षा संबंध एक बार फिर नई ऊंचाइयों पर पहुंचते दिख रहे हैं। लगभग 10 साल से चल रही लंबी बातचीत के बाद आखिरकार भारत ने रूस से एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को लीज पर लेने के लिए बड़ी डील को मंजूरी दे दी है। इस समझौते की कीमत करीब $2 अरब बताई जा रही है। ये डील इसलिए भी खास है क्योंकि इस पर बातचीत कई बार कीमत को लेकर रुक गई थी, लेकिन अब दोनों देशों ने सभी शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है और इसे भारत रूस रक्षा सहयोग का बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अधिकारियों ने नवंबर में रूस के एक महत्वपूर्ण शिपयार्ड का दौरा किया था, जहां इस सबमरीन के निर्माण से जुड़ी तैयारियों और प्रगति की समीक्षा की गई। यह दौरा इस बात का संकेत था कि बातचीत लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और दोनों देश इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत को उम्मीद है कि ये सबमरीन अगले 2 वर्षों के भीतर नौसेना में शामिल कर दी जाएगी। हालांकि एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि इस तरह की न्यूक्लियर पनडुब्बियों के निर्माण और परीक्षण में अत्याधुनिक तकनीकी जटिलताएं होती है, जिसमें समय सीमा आगे बढ़ने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन कुल मिलाकर भारत इस परियोजना को लेकर काफी आश्वस्त है। भारत के लिए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का महत्व काफी बड़ा है। न्यूक्लियर पनडुब्बियां लंबे समय तक समुद्र में बिना सतह पर आए ऑपरेट कर सकती है। इनकी रेंज बेहद लंबी होती है और ये दुश्मन की गतिविधियों पर चुपचाप नजर रख सकती है। पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में न्यूक्लियर पनडुब्बियों की क्षमता कई गुना ज्यादा होती है। इससे भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में एक रणनीतिक बढ़त मिलेगी, जहां चीन समेत कई देश अपनी उपस्थिति तेजी से बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा भारत के पास पहले भी रूस से लीज पर ली गई न्यूक्लियर सबमरीन का अनुभव है, जैसे आईएनएस चक्र। इस तरह के अनुभव ने भारतीय नौसेना को न केवल तकनीकी समझ दी है, बल्कि देश के भविष्य के स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन कार्यक्रम को भी गति दी है। नई सबमरीन की लीज भारत की समुद्री सुरक्षा, निगरानी क्षमता और युद्धक तैयारी को और मजबूत करेगी। कुल मिलाकर यह समझौता भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी दोस्ती और भरोसे का एक और बड़ा उदाहरण है। तेजी से बदलते वैश्विक माहौल में भारत अपनी नौसेना को शक्तिशाली और आधुनिक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा और ये न्यूक्लियर सबमरीन उसी दिशा में एक बड़ा निर्णायक कदम है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहां रूस के साथ एक के बाद एक डील हो रही है, तो वहीं अमेरिका भी पीछे नहीं हट रहा। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स भारतीय कंपनी लार्सन एंड टुर्बो के साथ मिलकर भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन का प्रस्ताव पेश कर रहा है। ये प्रस्ताव भारत की तीनों सेनाओं के लिए एक साथ जारी 87 मेल ड्रोन की बड़ी खरीद प्रक्रिया का हिस्सा है। मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस, ऐसे ड्रोन जो ऊंची ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भर सकते हैं और निगरानी से लेकर स्ट्राइक तक कई तरह के मिशन कर सकते हैं। ग्रे ईगल ड्रोन असल में मशहूर MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन का अपग्रेडेड संस्करण है। प्रीडेटर तो पूरी दुनिया में अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है, लेकिन ग्रे ईगल उसके मुकाबले और भी शक्तिशाली, ज्यादा सक्षम और ज्यादा आधुनिक तकनीक से लैस है। इस ड्रोन में लंबा विंग स्पैन, ज्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता और ज्यादा देर तक उड़ने की ताकत दी गई है। इसमें हैवी फ्यूल इंजन लगाया गया है जो जेट फ्यूल पर चलता है। इसके कारण ये ऊंचाई पर भी ज्यादा कुशलता से उड़ सकता है। ग्रे ईगल लगभग 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और लगभग 25,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। इसके आगे की नाक को खास तौर पर डिजाइन किया गया है ताकि इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार और ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर लगाया जा सके। इससे ये ड्रोन जमीन पर चल रहे टारगेट्स को भी दूर से ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा ड्रोन
के नीचे ANAAS-52 मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम लगाया गया है, जिससे ये रात में खराब मौसम में और लंबी दूरी पर भी साफ निगरानी कर सकता है। ग्रे ईगल सिर्फ निगरानी के लिए नहीं बल्कि स्ट्राइक मिशन के लिए भी बेहद प्रभावी माना जाता है। यह ड्रोन AGM-114 हेलफायर मिसाइलें और GBU-44B वाइपर स्ट्राइक जैसी प्रिसीजन गाइडेड हथियार ले जा सकता है। इसका पेलोड लगभग 360 किलो है, जो इसे अपने वर्ग में एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाता है। उद्योग स्रोतों के अनुसार L&T ने यह भरोसा दिलाया है कि भारत के लिए जो ग्रे ईगल वर्जन पेश किया जाएगा, इसमें भारतीय सबसिस्टम और मिशन इक्विपमेंट शामिल होंगे, यानी ड्रोन आंशिक रूप से भारत में ही कस्टमाइज होगा, जिससे कीमत भी कम होगी और भारतीय उद्योग को बढ़ावा भी मिलेगा। बताया जा रहा है कि भारत के लिए इसका मूल्य भी प्रतिद्वंदियों के बराबर या उससे कम रखने की कोशिश होगी। इसके अलावा भारत ने अमेरिकी MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर के लिए $946 मिलियन यानी लगभग 7,995 करोड़ रुपए का सस्टेनमेंट पैकेज साइन किया है। इसका मतलब है कि अब भारतीय नौसेना इन उन्नत हेलीकॉप्टरों को लंबे समय तक बेहतरीन स्थिति में रख सकेगी। ये समझौता सिर्फ एक खरीद समझौता नहीं है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते भरोसे और डिफेंस पार्टनरशिप का मजबूत संकेत है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस समझौते की जानकारी देते हुए कहा कि ये पैकेज भारत और अमेरिका दोनों को ज्यादा सुरक्षित बनाएगा। इससे दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी यानी एक साथ काम करने की क्षमता और मजबूत होगी। इसके साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा भी और प्रभावी तरीके से सुनिश्चित की जा सकेगी। ये क्षेत्र भारत की समुद्री रणनीति का दिल माना जाता है और सी हॉक जैसे एडवांस हेलीकॉप्टर इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। इस समझौते की एक खास बात यह है कि अब भारत में इन हेलीकॉप्टरों की मेंटेनेंस के लिए स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जाएगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि हर छोटी बड़ी मरम्मत के लिए अमेरिका या किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। समय की बचत होगी और भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल तैयारी हमेशा उच्च स्तर पर बनी रहेगी। बात करें MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर की, तो ये दुनिया की सबसे आधुनिक और बहुउद्देश्य नौसैनिक मशीन माना जाता है। इसे रोमियो नाम से भी जाना जाता है। भारत ने साल 2020 में 24 ऐसे हेलीकॉप्टर खरीदने का समझौता किया था, जिनमें से लगभग 15 हेलीकॉप्टर अब तक भारतीय नौसेना में शामिल हो चुके हैं। इनका उपयोग कई महत्वपूर्ण मिशनों में किया जाता है, जैसे दुश्मन की पनडुब्बियों की तलाश, दुश्मन जहाजों की निगरानी, समुद्र में खोज और बचाव अभियान, निगरानी मिशन और युद्धपोतों से जुड़े ऑपरेशन। MS-60R की असली ताकत इसके आधुनिक सेंसर और हथियारों में है। ये समुद्र की गहराई में छिपी पनडुब्बियों को खोज सकता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें टॉर्पीडो से निशाना बना सकता है। दुश्मन जहाजों को खत्म करने के लिए इसमें हेलफायर मिसाइलें और मशीन गनें लगाई जा सकती है। इसके लंबे रेंज वाले सेंसर और रडार इसे दूर तक देख पाने और खतरे का जल्दी पता लगाने की क्षमता देते हैं। यही वजह है कि इसे कैरियर बैटल ग्रुप्स की सुरक्षा में बेहद भरोसेमंद माना जाता है। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका और रूस के साथ साइन होते इन ऐतिहासिक समझौतों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही कोई भी नई अपडेट भारत और रूस को लेकर सामने आती है तो हम तुरंत वीडियो लेकर आ जाएंगे। इसीलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।